अमरीका ईरान एतमाद साजी की जानिब अहम कदम। जुमे को अम डील पर बाकायदा दस्तखत से पहले ही अमरीका ने समुद्री नाकाबंदी और ईरान के जहाज़ों की आमदोरफ्त में रुकावट खत्म कर दी। ईरानी खाम तेल ले जाने वाला तीसरा टैंकर अमरीकी बहरी नाकाबंदी के दायरे से निकल गया। तेल बरदार जहाज़ों की निगरानी करने वाली वेबसाइट टैंकर ट्रैकर्स की तस्दीक। ईरान अमरीका डील से मुतालिक अपनी रिपोर्ट में बरतानवी खबर एजेंसी का कहना है कि ईरान तेल और ईंधन की फरोख्त फौरी बहाल कर सकेगा। पाबंदियों में रियायत बैंककारी, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस खदमात पर भी लागू होगी। सहूलत ईरान के मुआहदे की शराइत पर अमल दरामद से मशरूत होगी। अमरीका और ईरान मुआहदे में $300 अरब का निजी सरमायाकारी फंड शामिल है। $150 अरब से ज़ायद सरमायाकारी की यकीन दहानी पहले ही हो चुकी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब जुमा 19 जून को स्विट्जरलैंड के मारूफ सियाहती मकाम बर्गनस्टॉक पर में होगी। स्विट्जरलैंड की वजारत खारजा ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान ने तुर्क खबर रसा इदारे को बताया कि स्विट्जरलैंड गुज़श्ता कई दिनों से अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के साथ करीबी राबते में हैं। बर्गनस्टॉक को मुलाकात के मकाम के तौर पर पाकिस्तानी और कतरी सालिसों के साथ साथ अमेरिका और ईरान की जानिब से भी तजवीज़ किया गया था। मुआहदे पर दस्तखत पाकिस्तान की मेज़बानी में होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल स्विट्जरलैंड रवाना होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की नाराजगी के बावजूद और ईरान के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत से 2 दिन पहले भी इसराइल के जनूबी लेबनान पर मुतादिद फ़ज़ाई हमले। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाइये ने ज़िला नब्तिया के नवाही इलाकों को निशाना बनाया। इसराइली अफवाज की अली अल ताहिर की पहाड़ियों और कस्बे के अतराफ में गोलाबारी। हिज़्बुल्लाह ने भी इसराइली फ़ौजी पोजीशंस की जानिब कम से कम 10 रॉकेट दागे। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल से नाराज़गी का इजहार करते हुए इसराइली वज़ीर आज़म को लेबनान के मामले पर जिम्मेदारी दिखाने का मशवरा दिया था और कहा था कि नेतन्याहू को बता दिया था कि बैरूत पर हमला पसंद नहीं आया। आप हर बार किसी शख्स को ढूंढने के लिए पूरी रिहायशी इमारत नहीं गिरा सकते। इमारत में बहुत सारे लोग होते हैं और सबका ताल्लुक हिज़्बुल्लाह से नहीं होता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफ़ाहमती याददाश्त के दस्तखत के दिन ही मुज़ाकरात होंगे। पहले मरहले के बाद हतमी डील के लिए 60 रोज़ में मुज़ाकरात होंगे। हतमी डील के लिए मुज़ाकरात में जौहरी मसला और पाबंदियों के खात्मे पर बातचीत शामिल है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा बराए सियासी उमूर मजीद तख्त रवांची ने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुजव्वज़ा मुआहदा जंग के तमाम महाज़ों का अहाता करता है, जिनमें लबनान भी शामिल है। अमेरिका अपने इत्तेहादियों की जानिब से इस मुआहदे का ज़ामिन है। इसराइल की जानिब से किसी भी मुमकिना खिलाफ वर्जी की मुकम्मल जिम्मेदारी वाशिंगटन पर आयद होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान मुआहदे को कांग्रेस भेजने को अच्छा ख्याल करार दे दिया। कहा कि ईरान डील कांग्रेस को नज़र-ए-सानी के लिए भेजी जा सकती है। ट्रंप हुकूमत के ईरान मुआहदे को ओबामा दौर हुकूमत के मुआहदे से बेहतर करार देते हुए दावा किया कि ईरान के साथ नया मुआहदा ईरान की न्यूक्लियर सलाहियत के खिलाफ दीवार है। ओबामा का ईरान मुआहदा मशरिक़ वस्ता के लिए ख़तरनाक था और ईरान को न्यूक्लियर हथियार के हसूल का सबब भी बन सकता था। फ्रांस में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के साथ मुलाकात में कहा कि ईरान जल्द मामला हल करने और कारोबार की तरफ वापस आना चाहता है। मुआहदे के निकात 1-2 रोज़ में खुद मीडिया को पढ़कर सुनाएंगे। मुआहदे के तहत आबनाए हुर्मुज़ जुमे से मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ में कोई टोल टैक्स नहीं। सैंक्शन जो है रिलैक्स हो रही हैं, उनकी तेल और गैस की जो है एक्सपोर्ट्स पे जो है पाबंदियाँ जो है हटाई जाएंगी, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस चेंज इमेंसली और सबसे बड़ा बेनिफिशरी उसका बलूचिस्तान होगा। ईरान की तेल और गैस दरामदात पर पाबंदी हटाए जाने पर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा सबसे बड़ा बेनिफिशरी बलूचिस्तान होगा। अमरीकी पाबंदियों के बायस ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमल दरामद ताहाल शुरू न हो सका। मुआहदे पर 2009 में दस्तखत हुए थे। इस मंसूबे के तहत पाकिस्तान को रोज़ाना 750 मिलियन क्यूबिक फीट यानी तकरीबन 75 करोड़ मौक़िफ़ फीट कुदरती गैस मिलना थी।
अमरीका ने इसराइल की ईरान मुआहदे की तफसीलात तक रसाई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान मफाहमती यादाश्त तक रसाई की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की थी। अमरीका ने कौमी सलामती के हसास मामले पर इसराइल को मुआहदा दिखाने से इनकार किया। इसराइली हुक्काम ने अमरीकी फैसले को हैरान कुन करार दिया। ईरान अमरीका मुफाहमत ने पाकिस्तान को आलमी अमन का अलमबरदार बनाकर पेश किया है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमन के लिए तारीखी किरदार अदा किया। बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा हिमेश फाल्कनर की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में दोनों ममालिक के माबैन इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद गैर कानूनी माइग्रेशन, इदारा जाती ताउन, पुलिस ट्रेनिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान में गैर कानूनी माइग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जा रही है। दोनों वज़रा का जाली स्टूडेंट वीज़ों के मसले के हल के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि मुश्किल दौर में मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मईशत को संभाला। नवाज शरीफ के विजन के तहत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी मामलात को आगे बढ़ाया। पेरिस में IMF से मामलात तय न पाते तो खदशा था शायद मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता। हुकूमत ने FBR में इस्लाहात की। वज़ीर आज़म का विजन था कि टैक्स दहिंदगान पर टैक्स न दहिंदगान का बोझ नहीं डाला जा सकता। गिलगित बल्तिस्तान में दियामिर के 3 हलकों के हतमी सरकारी नताइज जारी। GBA 15 चल्लास में आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद अल पजीर, GBA 17 दियामिर 3 में पीपल्स पार्टी के मोहम्मद नसीम और GBA 18 दियामिर 4 से नून लीग के मलिक किफ़ायतुर रहमान कामयाब करार दे दिए गए। अब तक 24 में से 22 हलकों के नताइज का ऐलान किया गया है। पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों के साथ सबसे आगे है। नून लीग 5, 6 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब करार दिए गए, जिनसे 4 आज़ाद उम्मीदवार इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। MWM 1 नशिस्त पर कामयाब हुई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह आज दोपहर सूबाई बजट पेश करेंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक सूबे के गैर तरक्याती बजट के लिए 2560 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। बजट में कोई नया तरक्याती मनसूबा शामिल नहीं किया गया। गुज़श्ता साल के मुकाबले में तरक्याती बजट में 300 अरब रुपए की कमी मुतवक्के। ज़िली तरक्याती प्रोग्राम में 40 अरब रुपए की कटौती। ज़िली तरक्याती प्रोग्राम के लिए सिर्फ 15 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज सूबाई असम्बली में पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बजट का मजमूई हजम 1100 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। तालीम के लिए 150 अरब, अमन व अमान के लिए 130 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सेहत के शोबे के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़। बलूचिस्तान के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में विफाक की तर्ज पर इजाफे की तजवीज़ है। 3000 नई आसामियों का ऐलान मुतवक्के। रवा माली साल की तरह आइंदा माली साल का बजट भी सरप्लस और टैक्स फ्री होगा। बलूचिस्तान काबीना का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब। बजट के जायजे के बाद मंजूरी दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा माली साल के 3 महीने का बजट पेश करने के हवाले से महकमा खजाना को वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की जानिब से अभी तक अहकामात नहीं मिले। सरकारी हुकाम के मुताबिक महकमा खजाना ने आइंदा माली साल के लिए 2 बजट तैयार कर रखे हैं। एक मुकम्मल बजट है जिसका हजम 2200 अरब रुपए से ज़्यादा है। दूसरा बजट 3 महीने के लिए तैयार किया गया है जिसका हजम 300 अरब रुपए से ज़्यादा है। सेमाही बजट के दौरान सिर्फ जारी और गैर तरक्याती अखराजात की मंजूरी दी जाएगी। इस अरसे में सूबे में किसी नए तरक्याती मंसूबे के लिए फंड्स जारी नहीं किए जाएंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप में मेसी का जादू चल गया। अलजायर के खिलाफ शानदार हैट्रिक। खेल के 70वें, 60वें और 76वें मिनट में गेंद हरीफ टीम के जाल में पहुंचाई। मेगा इवेंट की तारीख में पहली बार हैट्रिक करने में कामयाब। 38 साल और 357 दिन की उम्र में ये कारनामा अंजाम देने वाले वर्ल्ड कप के सबसे उम्र रसीदा खिलाड़ी भी बन गए। वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा 16 गोल करने वाले जर्मनी के मिरोस्लाव क्लॉज का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। अर्जेंटीना ने अलजायर को 0 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में अर्लिंग हालैंड के 2 शानदार गोल। नॉर्वे ने इराक को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया।
फ्रांस ने सेनेगाल को 3-1 से शिकस्त दी। एम्बापे ने टीम के लिए 2 गोल स्कोर किए। एम्बापे फ्रांस की जानिब से सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाले खिलाड़ी बन गए। सैन फ्रांसिस्को में खेले गए मैच में ऑस्ट्रिया ने उर्दन को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। चकवाल में सीसीडी की मुबैना फायरिंग से बच्चे के जाँ बहक होने के खिलाफ मुतफरिक दरखास्त समात के लिए मुकर्रर जस्टिस शहराम सरवर चौधरी आज जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की मुतफरिक दरखास्त पर समात करेंगे। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चकवाल में फायरिंग के वाक़े पर सीसीडी की तरबियत समेत दीगर चीज़ें आया हुई मुतासरा ख़ानदान को JIT में शामिल करने और वाक़े की शफाफ तहकीकात का हुक्म देने की सदा। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, इस्लामाबाद और शमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सिंध के बालाई अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की पेशगोई। कश्मूर, जैकबाबाद, सखर, घोटकी, शिकारपुर, लाड़काना और दादू में तेज़ हवाओं के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, मरी, गुजरांवाला, लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश और यालाबारी की तवक्को है। बलूचिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। योब, नसीराबाद और खुजदार में भी बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद, सुबह रात में कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। लाहौर के इलाके सुंदर में 5 साल का बच्चा घर के बाहर खुले मैन होल में गिरकर जाँ बहक। अहले मोहल्ला के मुताबिक अपनी मदद आप के तहत मैन होल में गिरने वाले बच्चे को 300 फुट दूर गटर से निकाला। मुकदमा दर्ज। निजी सोसाइटी की इंतजामिया और कंस्ट्रक्शन कंपनी नामजद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। सोगवार खानदान से इजहार हमदर्दी। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन अब्दुल्ला गोट में फायरिंग। 19 साल का नौजवान जाँ बहक। न्यू कराची सेक्टर G5 में घर में नामालूम सम से आने वाली गोली लगने से 20 साल लड़की जख्मी हो गई। चिन्योट में करंट लगने से बाप 24 साला बेटा जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा छत पर काम करने के दौरान लोहे का रॉड हाई वोल्टेज तारों से टकराने के बाइस पेश आया। सोमाली कज़ाकों की कैद में 10 पाकिस्तानियों की नई वीडियो सामने आ गई। जहाज MT ऑनर 25 के सेकंड ऑफिसर सैयद काशिफ उमर ने अपील की कि 57 दिन से कैद में है, हुकूमत फौरी रिहाई दिलाए। खाने को कुछ नहीं है, मुग़वी बीमार हो रहे हैं। कंपनी मालिकान कज़ाकों से बात करने को तैयार नहीं। हुकूमत जहाज कंपनी को मुज़ाकरात पर तैयार करे। जहाज के इंडोनेशियन कप्तान का भी अपनी हुकूमत से मदद का मुतालबा। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के पेश नज़र पंजाब में यकुम ता 10 मुहर्रम तक दफ़ा 144 नाफिज। सिर्फ मंजूर शुदा जुलूस और मजालिस होंगे। अवामी मकामात पर हर किस्म के हथियार और आतिशगीर मवाद की नुमाइश पर पाबंदी आयद। डबल सवारी पर पाबंदी का इतलाक 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को होगा। बलूचिस्तान में भी यकुम ता 10 मुहर्रम दफ़ा 144 के तहत मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद। कोयटा में दफ़ा 144 के तहत मोटरसाइकिल डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई। जुलूसों के रास्तों पर, घरों की छतों पर खड़े होने पर भी पाबंदी। फिरका वाराना, इश्तियाल और नफरत अंगेज मवाद के इशाअत पर पाबंदी होगी। असलहे की नुमाइश और साथ लेकर चलने पर भी पाबंदी आयद। FBI ने दावा किया है कि ट्रंप की 80वीं सालगिरह के मौके पर व्हाइट हाउस में होने वाले UFC फ्रीडम 250 इवेंट पर हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। 5 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए और 23 मुश्तबा अफराद के नेटवर्क का सुराग लगाया गया। हुकाम के मुताबिक हमलावर धमाका खेज मवाद से भरे ड्रोन्स के जरिए भगदड़ बचाना चाहते थे, जिसके बाद स्नाइपर हमले और फिर व्हाइट हाउस के गेट की जानिब पेशकदमी का मंसूबा था। जर्मन चांसलर का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन में मदद के लिए तैयार हैं। बारूदी सुरंगें साफ करने वाली कश्तियाँ खित्ते में भिजवा दी हैं। G7 इजलास के मौके पर प्रेस ब्रीफिंग में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने यह भी कहा कि रूस पर पाबंदियों से मुतालिक सदर ट्रंप को ताउन के मूड में पाया है। यूक्रेन जंग खात्मे के लिए अमरीका और यूरोपीय ममालिक हर मुमकिन कोशिश करेंगे।
फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज पुर्तगाल और डीआर कॉन्गो आमने सामने होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। रात 1 बजे इंग्लैंड और रूसिया, जबकि रात 4 बजे घाना और पनामा के दरमियान मुकाबला होगा। सुबह 7 बजे उज़्बेकिस्तान और कोलंबिया मध्य मुकाबल होंगे। आईसीसी विमेंस टी20 में आज पाकिस्तान अपना दूसरा मैच जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। मैच रात 10:30 बजे खेला जाएगा। दिन का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के दरमियान पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। शाम 6:30 बजे इंडिया और नीदरलैंड्स आमने सामने होंगे। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। लाहौर में एनसीए रेड बॉल कैंप, खिलाड़ियों का एनसीए और कौमी रेड बॉल कोचेस की निगरानी में फील्डिंग सेशन। खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ फील्डिंग ड्रिल्स में हिस्सा लिया। 10 जुलाई तक जारी रहने वाले कैंप में 22 खिलाड़ी शरीक हुए। लोगों को बताना कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को कम से कम करें और जो रिवर के ऊपर इंक्रोचमेंट्स हैं और रिवर का जो नेचुरल फ्लो है उसको रहने दें, और रिवर के अंदर इंक्रोचमेंट्स के अगेंस्ट जो है हम लोगों में अवेयरनेस ये कराने के लिए राइट है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जितना उनका डंक वेस्ट होता है दे थ्रो डायरेक्टली इनटू द रिवर विदाउट फिल्टरिंग द वेस्ट, एंड सेकेंडली सीवरेज वेस्ट इज डायरेक्टली थ्रोन यहाँ पे इनटू द रिवर। उस वक्त तो बागात कुछ ज्यादा थे, जो अब आबादियाँ बढ़ रही हैं, कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जो नेचुरल जो सोर्सेज हैं उनको हम एक रेगुलर बचें। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम। मुल्तान में 32 किलोमीटर तवील साइकिल रेस का इनेकाद, 100 से ज़ायद साइकिलिस्ट की शिरकत। दरियाए चनाब पहुंचने पर साइकिलिस्ट ने दरियाई आलूदगी को देखने के लिए कश्तियों पर सफ़र किया। शुल्का का दरियाओं के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर। मुंतज़मीन का कहना था कि निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ के क़याम के लिए आम के बागात की बेदरेक कटाई से न सिर्फ स्मोक में इजाफा हुआ बल्कि गर्मी की शिद्दत भी बढ़ गई। और जियो फिल्म्स और फिल्मवाला पिक्चर्स की पेशकश ज़ॉम्बी ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 35 करोड़ रुपए कमा लिए। फिल्म अब भी लोगों की तवज्जो का मरकज। अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो फौरन देख लें वरना पछताएंगे।